Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics का नोट, then please subscribe my channel, share with the friends, क्योंकि आपके नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितने भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड हो सकें. अगेन एंड अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? ठीक है, When an electric current is passed through a high resistance, जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होती है हाई रेजिस्टेंस वायर में, लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट. जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, प्रोड्यूस हीट. जब गर्म होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट. इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. जो हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मिलता है कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज किसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट में, हीट एनर्जी में. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो होगी? रेजिस्टेंस वायर में, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट में. और उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में, इफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव. प्योर रजिस्टिव का मतलब समझते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस होगा. देखिए ये रहा, मैंने आपको सर्किट बना कर देखा है. इसमें सिर्फ आर है, वी तो हमें चाहिए ही होगा. ठीक है, आर है, वी है, के मतलब कुंजी कहते हैं, की कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कुंजी कहते हैं. वी वोल्ट है, बैटरी है. ए एम्पियर है, जिसमें से हम करंट की वैल्यू को नापेंगे, कितनी है वो, कितने एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में है. करंट फ्लो प्लस से निकलेगी और माइनस में एंट्री होगी. 100/2 पॉइंट है जिनके बीच आर रेजिस्टेंस है. तो ये क्या है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट. देखो, अ स्टडी करंट इन प्योरली रजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको बना के दिखा रखा है. ठीक. ऑन द अदर हैंड, इधर द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, जो कि हमने दिखाया, दैट इज अ कन्फिग्रेशन मतलब व्यवस्था ऑफ रजिस्टर का ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी. रजिस्टर किससे जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ बैटरी से. देखिए रहा रजिस्टर, और ये रहा मेरा रजिस्टर किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ बैटरी से. द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड, मतलब डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. डिसिपेटेड मतलब कम होती है, खर्च होती है. द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड, खर्च होती है. और जब वो खर्च होती है हमारी एनर्जी, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो हीट में हो जाती है. दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसे ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज, मतलब इसका यूज़ किया जाता है इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में किया जाता है. कंसीडर है करंट आई, हमें करंट आई मानते हैं जो फ्लो करती, जो फ्लोइंग हो रही है थ्रू अ रजिस्टर आर ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो कि मैंने आपको दिखाया भी है. लेट द पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी. फिर फिगर देखा, देखो फिगर मैंने आपको दिखाई थी अभी. ठीक. लेट टी बी द टाइम चेंज, लेट टी बी द टाइम, टी टाइम होता है ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लो, जिसमें चार्ज क्यू फ्लो हो रही है अक्रॉस, जिसमें चार्ज क्यू फ्लो हो रही है इसमें. ठीक है. द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू, वर्क डन जो हो रहा है इन मूविंग अ चार्ज क्यू में थ्रो द पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. वी इस क्या होगा? डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वी क्यू. ठीक. देयर फॉर द सोर्स मस्ट बी सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू. इसलिए और सोर्स को भी एनर्जी कितनी सप्लाई करनी चाहिए? वी क्यू इन टाइम टी में, स्मॉल टाइम टी में. हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, इसलिए जो पावर होगी, जो पावर इनपुट पावर होगी जो सर्किट की बाय द सोर्स की क्या होगी? P इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी. डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू वी अपॉन टी. सिंस Q अपॉन टी क्या कहता है? I कहते हैं. I होता है Q अपॉन टी. तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारी? वी आई. ठीक. अगेन हमें क्या पता है? सिंस W इज इक्वल टू क्यू वी, जो कि अभी हमने ऊपर लिखा भी है इक्वेशन नंबर 1. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. क्या Q की वैल्यू क्या निकालेंगे? I मल्टीप्लाई टी. ठीक. क्यू की वैल्यू क्या हो गई? क्यू की वैल्यू क्या होगी? आई मल्टीप्लाई टी. फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गई. ओम्स लॉ लगाएंगे. वी अपॉन आई इजिकल्स टू आर हो गया, ये वी इजिकल्स टू आई मल्टीप्लाई आर हो गया. क्यू और वी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से रख के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे. तो हमारी क्या आ जाएगी? डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू
का फॉर्मूला क्या था, क्यू की जगह क्या रखा हमने आई टी, और वी की जगह क्या रखा आई आर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आई स्क्वायर आर टी। सिंस ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कंज्यूम्ड हुई है, ये हमारा सारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो यार कहिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ही बात है जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, खर्च हुई है, इस कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस, ये मैंने ऊपर से कॉमन लगा रखा है कि हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ वर्क डन। हीट प्रोड्यूस जितनी हुई है उतना ही हमने क्या किया, वर्क डन किया। इन द अबव इक्वेशन में 10 देखिए हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या निकला, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल्स, ठीक। ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई आर वी की वैल्यू रखेंगे तो एच इज इक्वल्स टू वी आई टी जूल। इक्वेशन 4 जो है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये क्या बताती है, दिस फॉर्मूला गिव अस, ये फॉर्मूला में देता है जो हीट प्रोड्यूस होती है जूल में व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो होती है इन अ वायर में ऑफ रजिस्टर्स किसका होता है आर में, ओम्स में, फॉर टाइम टी में, टी सेकंड में, और इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप एक क्वेश्चन लिख के दिखा देंगे एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज़ देखिए हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, दे आर गिवन ब्लो, ये दे रखा है नीचे। पहला पॉइंट है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज, का यूज़ किया जाता है इन द वर्किंग ऑफ, काम करने में, इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस, एक विद्युत ऊष्मीय उपकरण सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर जिसे हम गीज़र कहते हैं, एक्सेट्रा। दे आर फैमिलियर डिवाइस बेस्ड ऑन जूल हीटिंग, ये किस पे बेस होते हैं, जूल हीटिंग में, जो कि हमने दिखाया जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक। सेकंड पॉइंट आते हैं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज, का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, लैंप में, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट को प्रोड्यूस करने में। टंगस्टन एक मेटल होता है, धातु का नाम होता है, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट को हिंदी में कहते हैं तंतु, ठीक है, और इंग्लिश में तो फिलामेंट कहते ही हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिकल बल्ब में, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यू टू इट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि हाई होता है, तो टंगस्टन फिलामेंट को हम कैन बी केप्ट रखते हैं वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे, जब भी गर्म होता है टंगस्टन की धातु, जिसे हम कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट तंतु, ठीक है, तो भी बहुत गर्म होता है तो ये सफ़ेद कलर का हो जाता है विदाउट मेल्टिंग अवे, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता, दैट इज़ वाई कि हम टंगस्टन मेटल को यूज़ करते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टंगस्टन के होते हैं विच मेक इट सुटेबल, जिसका सुटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट, कि हम इसका फिलामेंट में यूज़ करते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में, आर इट हाई फ्लेक्सिबिलिटी कितने कहते हैं, लचीलापन, और लो रेट ऑफ इवापोरेशन, और लो रेट होता है इसका इवापोरेशन में एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा ताप में। When the tungsten filament of an electrical bulb become white hot, जब टंगस्टन की फिलामेंट बिकम वाइट हॉट हो जाती है एंड ग्लो टू एमिट लाइट, और लाइट एमिट होती है, देन इट टेम्परेचर इज अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस। यदि एयर प्रेजेंट होती है इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब में, इफ एन एयर इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल बल्ब, देन द एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट वुड बर्न अप, तो टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, जल जाता है क्विकली इन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर, उसकी जो एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ वो जल जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिकल बल्ब में फिल्ड करते हैं केमिकल अनरिएक्टिव गैसेज, जो केमिकली अनरिएक्टिव, जो रिएक्टिव नहीं करती, लाइक आर्गन है, नाइट्रोजन है, और मिक्सचर ऑफ बोथ का है। द गैसेज लाइक आर्गन है, नाइट्रोजन है, डू नॉट रिएक्ट विद द हॉट टंगस्टन फिलामेंट, ये हॉट टंगस्टन फिलामेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं, एंड हैंस प्रोलॉन्ग द फिलामेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब, इसलिए इलेक्ट्रिकल बल्ब की जो लाइफ क्या होती है ज़्यादा होती है। इट शुड बी नोटेड, ये नोट किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम की जाती है बाय द फिलामेंट से ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब पे, अपीयर क्या होती है, हमें हीट के रूप में मिलती है, ड्यू टू विच द बल्ब बिकम हॉट, इसलिए बल्ब क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कि छोटा सा ही अमाउंट इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्टेड होता है लाइट में, इसलिए सो फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिकल बल्ब, इसलिए फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिकल बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट, ऑन द अदर आर नॉट पावर एफिशिएंट, ये पावर एफिशिएंट के लिए आर नॉट पावर एफिशिएंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि ट्यूबलाइट, हम ट्यूबलाइट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए यही रीज़न है। ऑन द अदर हैंड ट्यूबलाइट आर मच मोर पावर एफिशिएंट ज़्यादा होती है, बिकॉज दे हैव नो फिलामेंट, उनमें कोई फिलामेंट, ये जैसे हम लोग को तंतु नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज, का यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल फ्यूज में, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हाउस होल्ड वायरिंग में और विद्युत उपकरण में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब विद्युत उपकरण में, और मतलब इसे अनदर लिमिट में से ले सकते हैं। और अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन
इज़ द फ्यूज़ यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसलिए जूल हीटिंग का जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या था, इट प्रोटेक्ट सर्किट, वो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, एप्लीकेंस जो उसके उपकरण को होता है उसे भी, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडली हाई इलेक्ट्रिक करंट। किसके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, अनडली का मतलब कहता है अत्यंत अनावश्यक जो करंट होती है उसे वो रोक देता है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। फ्यूज को हम डिवाइस के साथ सीरीज में रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर, ये वायर से मिलकर बना होता है, मेड ऑफ अ मेटल जो कि मेटल होती है, और एन अलॉय, या अलॉय मिश्रित धातु का होता है, ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट उचित होता है। फॉर एग्जाम्पल एल, एल्यूमिनियम, Cu कॉपर, आयरन, लेड, etc। इफ अ करंट, यदि करंट ज़्यादा होती है दैन द स्पेसिफाइड वैल्यू से जो फ्लो थ्रू द सर्किट में, है ना, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज, टेम्परेचर जो फ्यूज वायर का इंक्रीजेज होता है, दिस मेल्ट द फ्यूज वायर, इसलिए फ्यूज वायर को मेल्ट करता है, ब्रेक द सर्किट को ब्रेक कर देता है, एंड द फ्यूज वायर इज यूजली एनकेस्ड इन कार्टिज ऑफ प्रोसिलिन, इसलिए जो वायर होता है यूजली कार्टिजन ऑफ प्रोलिसिन। देखो पोरसिलिन को कहते हैं हिंदी में चीनी मिट्टी, और कार्टिकेस जिससे मतलब कार्टिकेस किसका बना होता है, पोरसिलिन का, ठीक। और सिमिलर मटेरियल ये जो उसी मटेरियल का हो सकता है विद द मेटल के एंड में। द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पता है घरेलू पर्पस के लिए, आर यूज एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एक्सेट्रा। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन में विच कंज्यूम, जिसमें एनर्जी खर्च होती है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर वैन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट में ऑपरेटेड की जाती है। तो एक करंट क्या होनी चाहिए 1000 अपॉन, अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, अगर करंट की वैल्यू V अपॉन, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे करंट ऑफ कितनी होनी चाहिए 1000 अपॉन 220 एम्पियर, डेट इज़ कितनी होनी चाहिए 4.54 एम्पियर विल फ्लो द सर्किट। इन दिस केस हमारा फ्यूज़ कितना होना चाहिए, सो थोड़ा सा ज़्यादा 5 एम्पियर फ्यूज़ मस्ट बी यूज। सो ये भी टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अगेन एंड अगेन जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा क्योंकि 9, 10 के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, 11, 12 BSc MSc फिजिक्स, BSc MSc 11, 12 9, 10 के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं। यदि उनसे फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। ओके स्टूडेंट, बाय।